हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम अप्रैल और मई मंथ के करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, सबसे पहले हम अप्रैल के बारे में देखते हैं। अप्रैल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, टॉप के क्वेश्चन हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके पेपरों में आने वाले हैं। और देखो, अब तो आगे समीक्षा अधिकारी वगैरह कई सारे पदों के लिए आयोग द्वारा एग्जाम कैलेंडर दे दिया गया है, तो फिर आगे अन्य पोस्टों के लिए भी करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो अब तो आपको नोट करना ही करना है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें ILO, ठीक है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, ठीक है, ILO, इसके नए महानिदेशक जो कि अप्रैल में नियुक्त हुए थे, कौन है? गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गिलबर्ट होंगबो। तो इस तरह से आपने नाम याद रखना है, हो सकता है पूछ ले। अगला देखो, प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण। पहले ही क्वेश्चन बन चुका है एक बार। प्रधानमंत्री संग्रहालय, ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण कहां पर हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। ठीक है, उद्घाटन किया गया इसका अप्रैल में। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय, यहाँ पर सारे जो पुराने प्रधानमंत्री उनसे संबंधित सामग्रियां, ठीक है, यहाँ पर रखी जाएंगी। अगला देखो, अगला है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, ठीक है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई थी? आयोजन हुआ था जमशेदपुर। ठीक है, आयोजन हुआ था जमशेदपुर में। और जीता कौन है? ध्यान रखिएगा, जीता कौन है? भारत। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि हाल ही में संपन्न सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, अगला देखो, अगला है FRI के नए महानिदेशक पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन बने? देखो, डॉक्टर रेणु सिंह। अपने मार्ग पर, ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अपने मार्ग पर 100% विद्युतीकरण करने वाला रेलवे जोन। ठीक है, यानी कि ऐसा जोन जिससे संबंधित जितना भी मार्ग पड़ता है, उस मार्ग पर 100% विद्युतीकरण करने वाला रेलवे जोन कौन सा है? ये ध्यान रखिएगा, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष, ठीक है, किसको बनाया गया? अभी हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा को। ठीक है, हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, किसको बनाया गया? भारतीय बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, अगला है वर्णिका। क्वेश्चन बन सकता है, वर्णिका क्या है? ठीक है, वर्णिका क्या है? यह एक शाही निर्माण इकाई है। ठीक है, RBI की शाही निर्माण इकाई। ध्यान रखिएगा, RBI की शाही निर्माण इकाई। ठीक है, RBI की, और कहां पर स्थापित की गई है? मैसूर में। ठीक है, मैसूर। RBI के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास, उनके द्वारा इसको हाल ही में अप्रैल महीने में, ठीक है, अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स, तो उस दौरान राष्ट्र को समर्पित इसको किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्णिका क्या है? शाही निर्माण इकाई है, जो कि मैसूर में स्थापित की गई है। ठीक है, अगला देखो, यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थाई सूची में, अस्थाई सूची, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अस्थाई सूची में शामिल लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे आपको बिल्कुल पेपरों में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पर है ये? मेघालय में। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा ये बनेगा कि लिविंग रूट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कहां स्थापित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया हाल ही में, फास्टर। ठीक है, फास्टर सॉफ्टवेयर है, किसके द्वारा विकसित किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फास्टर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। ठीक है, और किसने इसका, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तत्कालीन NV रमन्ना, जो कि तत्कालीन
सीजीआई थी इंडिया की, ठीक है, अप्रैल के महीने में। उसके पश्चात यूयू ललित आई, और यूयू ललित के पश्चात कौन आ गया, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो वर्तमान में सीजीआई है। और उस दौरान कौन थे जब फास्ट आया था, एनवी रमन्ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य। क्वेश्चन बन सकता है पूरा, भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है, उत्तर प्रदेश। और यदि फल पूछता है तो फल में कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में संसद में रिपोर्ट दी गई थी, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो उस दौरान इसमें बताया गया कि भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और दुग्ध उत्पादन में भी कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूध उत्पादन नहीं पूछता है भारत में, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखो, देश की पहली कौशल चैंपियनशिप, देश की पहली कौशल चैंपियनशिप, ठीक है, कौशल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था अभी हाल ही में, चैंपियनशिप, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, देश की पहली कौशल चैंपियनशिप नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। किसके लिए थी, स्कूली बच्चों के लिए, भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्कूली बच्चों के लिए, ठीक है, स्कूली बच्चों के लिए थी देश की पहली कौशल चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं, एक अभियान आया था हाल ही में, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, ठीक है, किस राज्य के द्वारा लाया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था, ध्यान रखिएगा, यूपी सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या था, जो प्राइमरी स्तर पर स्कूल है, ठीक है, वहां पर 100% नामांकन, यानी कि सारे बच्चे उसमें दाखिला लें, ठीक है, यही उद्देश्य था, प्राइमरी स्तर पर 100% नामांकन, ठीक है। तो इसके लिए स्कूल चलो अभियान कौन लाया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला देखो, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य की है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ठीक है, किस राज्य की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, हरियाणा की, हरियाणा की, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसी का ये दूसरा रूप है, ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। जैसे यदि मान लिया आपदा से फसल खराब हो जाती है तो फसल बीमा योजना में फसल का बीमा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बागवानी में देखो, यहाँ पर सब्जी और फलों इनका बीमा होने वाला है, ठीक है, तो उसमें राहत मिलने वाली है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ फायर किसकी रचना है, क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर, ठीक है, ये किसकी रचना है, ध्यान रखिएगा, यह है देविका रंगाचारी, ठीक है, देविका रंगाचारी, पूछी जा सकती है रचना, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है। अगला देखो, अगला है, हाल ही में किसके द्वारा विधिक सहायता क्लिनिक की शुरुआत की गई, ठीक है, विधिक सहायता क्लिनिक किसके द्वारा शुरू किया गया, विधिक सहायता क्लिनिक, ये किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। किसके साथ मिलकर, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ इन दोनों के सहयोग से, ठीक है, विधिक सहायता क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कितने, ठीक है, भूवैज्ञानिक विरासत स्थल, भारत में वर्तमान में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं, ठीक है, कितने देखो, 34 है। दो नए अभी हाल ही में दो नए आए हैं, जिसमें से दो नए इसमें ऐड हुए, ठीक है, 34, पहले 32 थे, दो नए कहां ऐड हुए, देखो, एक है हिमाचल प्रदेश में और दूसरा है सिक्किम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में दूसरा है। तो टोटल कितने हैं अभी भूवैज्ञानिक विरासत स्थल, 34, ठीक है। यदि आप रामसर साइट की बात करते हैं, कितने हैं, 75, ठीक है। वैश्विक धरोहर स्थल कितने हैं, 40, अमूर्त विरासत कितने हैं, 14, ठीक है, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। तो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कितने हो गए, 34। अगला देखो, आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज, ठीक है, सर्वाधिक विकेट, सभी संस्करणों को मिलाकर टोटल सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में कौन है, किसके नाम पर है, ड्वेन ब्रावो, ठीक है, जो कि वेस्टइंडीज का है, ड्वेन ब्रावो, ठीक है, वेस्टइंडीज का खिलाड़ी है। तो आईपीएल में सर्वाधिक विकेट किसके नाम है, ड्वेन ब्रावो के नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, कौन जीता, देखो जीता कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं जीती थी, ध्यान रखिएगा। उपविजेता कौन रहा,
ये रहा था इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की महिला उपविजेता रही, ठीक है। तीसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कहाँ इसका आयोजन किया गया था, आयोजन कहाँ हुआ था इसका, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में आयोजन, ऑस्ट्रेलिया जीता, उपविजेता कौन रहा, इंग्लैंड, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार जीता, ठीक है, 7वीं बार जीता, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। और इसके बाद देखो वुमन ऑफ द टूर्नामेंट किसको, एलिसा हेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, वुमन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलिसा हेली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है ग्रैमी अवार्ड 2022, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2022, ठीक है, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया था, एल्बम ऑफ द ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर। यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। किसको घोषित किया गया इसमें, आर को, ठीक है, VR इसको घोषित किया गया एल्बम ऑफ द ईयर। अगला देखो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला, कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, ठीक है, दुनिया का पहला देश कौन बन गया हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला, ये इक्वाडोर, ठीक है। और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड वाले तो तैयार रहे इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए, भारत के विदेश सचिव हाल ही में, विदेश सचिव, ठीक है, कौन है, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, क्वात्रा, ये विदेश सचिव नियुक्त हुए, ठीक है। अगला देखो, अगला है एक पुस्तक आई है हाल ही में, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ठीक है, जनजातीय नायक, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई देखो आलोक चक्रवाल द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक किसके द्वारा लिखी गई है, आलोक चक्रवाल द्वारा, ठीक है, चक्रवात मत समझना आप लोग, चक्रवाल द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखो 31वां सरस्वती सम्मान, 31वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, किसको दिया गया था, रामदरस मिश्र, ठीक है, रामदरस मिश्र को दिया गया 31वां सरस्वती सम्मान, जो कि 2022 में दिया गया था। और किस कृति के लिए दिया गया था, मैं तो यहां हूं, ठीक है, मैं तो यहां हूं, ये रचना थी, कविता संग्रह इसके लिए दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। साथ में देखो किसके द्वारा दिया जाता है, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है, शुरू कब से हुआ है, 1991 से शुरू हुआ, ठीक है, 1991 से शुरू हुआ। और कितने रुपए इसमें धनराशि दी जाती है, 15 लाख रुपए, ठीक है, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 31वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, रामदरस मिश्र को, और कौन सी रचना के लिए, मैं तो यहां हूं के लिए, ठीक है। अगला देखो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया, कहां लॉन्च हुआ है, उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं किया गया, लेकिन उत्तराखंड में लॉन्च हुआ, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार की पशुपालन और डेयरी विकास विभाग, ठीक है, डेयरी विकास विभाग द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लॉन्च किया गया, ठीक है। उद्देश्य देखो पशुपालन है तो कहीं ना कहीं पशुपालन डेयरी है तो मतलब दुग्ध विकास से संबंधित है, तो यहाँ पर अभी इसका ट्रायल चला है, ठीक है। यदि यहाँ पर सक्सेसफुल होता है तो भारत के अन्य राज्यों में भी इसको फिर शुरू किया जाएगा। अगला देखते हैं, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ठीक है, 2022, इसमें प्रथम कौन रहा है, 2021 के लिए जारी हुआ, इसमें प्रथम कौन रहा, प्रथम स्थान पर रहा है गुजरात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात इसमें पहले नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो छोटे राज्यों में कौन रहा है, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, छोटे राज्यों में, ठीक है, बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में कौन रहा है, गोवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोवा छोटे राज्यों में प्रथम रहा है और गुजरात बड़े राज्यों में। अगला देखो यूपीएससी के नए चेयरमैन, यूपीएससी के नए अध्यक्ष,
यूपी के नए अध्यक्ष कौन बने अभी? मनोज सोनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला देखो, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पूछा जा सकता है। ये दिवस राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ठीक है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अगला देखो, अगला अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। ठीक है, गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? 2022। ये किसको प्रदान? 2021 के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, 2021 के लिए किसको प्रदान किया गया? ध्यान रखिएगा आप लोग, ये है कुष्ठ रोग के लिए दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार को। ठीक है, डॉक्टर भूषण कुमार को और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी, कुष्ठ रोग पर काम करने के लिए इनको दिया गया। ठीक है, डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला देखो, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां पर स्थापित किया गया? लातूर में। ठीक है, लातूर जो कि कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और किसकी प्रतिमा है यहाँ पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पर प्रतिमा है। ठीक है, अंबेडकर। अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल। आपको ध्यान होगा, पंचायती राज यानी कि 11वीं अनुसूची। ठीक है, अनुसूची यानी कि 73rd। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। और कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल। देखो, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 1993। तो इस दिन से प्रभावी, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बनता है कि पंचायती राज कब प्रभावी हुआ? ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1992 का अधिनियम है, लेकिन प्रभावी कब हुआ? 1993 में हुआ था। तो डेट पूछ जाते कब से प्रभावी हुआ? 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, अगला देखो, अगला है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष ये हैं सुमन बैरी। ठीक है, सुमन बैरी। ध्यान रखिएगा, सुमन बैरी जो कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, मंगेशकर अवार्ड किसने जीता है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इनको प्राप्त हुआ नरेंद्र मोदी को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री। इन्हें पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। और पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, पुलिस के एग्जाम में यही क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। अगला देखते हैं, अगला देखो, अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। इनका आयोजन कब हुआ था? 2022 के अप्रैल में इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? कर्नाटक में। ठीक है, बंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन जीता इसको? पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, पदक तालिका में प्रथम कौन रहा है? जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, पदक तालिका में प्रथम कौन है? जैन यूनिवर्सिटी। और कहां इसका आयोजन हुआ था? बंगलुरु में हुआ था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि 2021 के थे, 2022 में आयोजित किए गए। ठीक है, अगला है देखो, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडियर। ठीक है, एक्सपेंडियर रिपोर्ट 2022। ठीक है, के अनुसार क्या? भारत सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान है? ठीक है, इसको नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा सीधा कि स्थान कौन सा, तो कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक है, सैन्य खर्च के मामले में, ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? दुनिया में स्थान है तीसरा। ठीक है, थर्ड। पहले पर कौन है? अमेरिका, ध्यान रखेगा। ठीक है, और दूसरे पर कौन है? चीन। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत से ऊपर कौन है? अमेरिका पहले पर, चीन दूसरे पर, तीसरा है भारत पर। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी की जाती है? सिपरी द्वारा। ठीक है, सिपरी द्वारा जारी, सिपरी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडियर रिपोर्ट। ठीक है, सिपरी के द्वारा जारी की जाती है, जिसके अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत
तीसरे नंबर पर है अमेरिका, पहले पे है चीन दूसरे नंबर पर, ठीक है, यानी कि भारत से पहले दो और आते हैं। अगला देखो टीकाकरण सप्ताह, ठीक है, विश्व टीकाकरण सप्ताह, थीम पूछ सकता है इसका, ठीक है, टीकाकरण सप्ताह की थीम पूछी जा सकती है, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, टीकाकरण सप्ताह की थीम, क्योंकि कोरोना की वजह से टीकाकरण काफी चर्चा में रहा है, ठीक है, तो इसकी थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ठीक है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखो, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, देश का पहला जिला कौन सा है? देश का पहला जिला जामताड़ा, कहाँ है? झारखंड में, ठीक है, झारखंड का जिला पड़ता है जामताड़ा, जो कि देश का पहला जिला है जहां हर गांव में पुस्तकालय खोला गया, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर दिवस, ठीक है, कब मनाया था विश्व धरोहर दिवस? कब मनाया था? 18 अप्रैल को, ठीक है, 18 अप्रैल को मनाया था विश्व धरोहर दिवस। अगला क्वेश्चन देखो, दृष्टिबाधित लोगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल, ठीक है, भारत का पहला रेडियो चैनल, ठीक है, रेडियो चैनल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, ये है रेडियो अक्स, जो कि नागपुर से शुरू हुआ है, ठीक है, नागपुर से शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा, नागपुर से, और नाम क्या है इसका? रेडियो अक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियो अक्स क्या है? एक रेडियो प्रोग्राम है, ठीक है, एक रेडियो चैनल है, या फिर दो अन्य आपको ऑप्शन दे सकता है, भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, मतलब कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो क्या है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए शुरू किया गया रेडियो चैनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष, 29वें थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, अभी अप्रैल का ही हम चर्चा कर रहे हैं पूरा, कौन है? थल सेना प्रमुख कौन है? ठीक है, प्रमुख लिख लीजिए इसको, प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन बेरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी, ठीक है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन बेरी। अगला देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड, ठीक है, अवार्ड 2020 ध्यान रखिएगा, 2020 के लिए दिया गया है, ठीक है, प्रतियोगिता में, जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी 2020 के लिए, ठीक है, प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य, ठीक है, ये दिया गया उत्तर प्रदेश को। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा, 2020 के लिए इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया। आगे देखते हैं अन्य करंट अफेयर्स। अगला देखो, जन निगरानी ऐप, ठीक है, किसका है? देखो, JNK में शुरू किया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कहां पर शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में जन निगरानी ऐप शुरू किया गया, ठीक है। अगला देखो, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट, ठीक है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट, ठीक है, कहां पर बनाया गया है? प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? ध्यान रखना, जोरहाट, ठीक है, जोरहाट में, कहां पड़ता है? असम, ठीक है, असम राज्य में पड़ता है जोरहाट, वहां पर भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट स्थापित किया गया, ठीक है। अगला देखो, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार की प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय सूद बने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है, सलाहकार भी यहां पर लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला देखो विजडन 2022, ठीक है, विजडन जो पत्रिका है उसमें 2022 में नामित 2 भारतीय प्लेयर, ठीक है, मैं नामित 2 भारतीय खिलाड़ी, ठीक है, 2 भारतीय प्लेयर कौन कौन है देखो, एक रोहित शर्मा और दूसरा है जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, स्विस ओपन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये लोअर पीसीएस में इस तरह का क्वेश्चन बना था 2021 के लोअर पीसीएस के प्री में बना था, ठीक है, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कौन जीता है इसको देखना, पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु ने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने वाला देश का पहला गांव, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने वाला देश का पहला गांव कौन सा है गांव, पल्ली गांव, ठीक है, जो कि जेएनके में पड़ता है, पल्ली गांव कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जेएनके में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स हो गया। अब चर्चा करते हैं देखो मई महीने के करंट अफेयर्स के संबंध में। तो क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग के लिए काफी फायदेमंद ही रहने वाली, पटवारी और जो भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, आगे कोई भी एग्जाम में आप बैठे तो करंट अफेयर्स तो आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि यूकेपीएससी यदि पेपर कराता है तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब मई महीने का करंट अफेयर्स, ठीक है, माह मई 2022, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है मई का, मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र, ठीक है, मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र, ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया, ये है पूर्णिया, पूर्णिया बिहार में, ठीक है, पूर्णिया बिहार में पड़ता है, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। अगला देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है देखो 3 मई, ध्यान रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के ही दिन प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी आता है, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो 2022 में भारत की रैंक कहते देखो, भारत की रैंक 150 में थी, ठीक है, और किसके द्वारा जारी किया जाता है, साइंस फ्रंटियर, ठीक है, अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनता तो पूछ लेता कि किसके द्वारा जारी किया था, ठीक है। तो भारत की रैंक ध्यान रखिएगा 150 में है। अगला देखो, अगला है जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, जीन बैंक परियोजना कहां स्थापित की गई है, महाराष्ट्र में, ठीक है, भारत का पहला राज्य जहां पर स्थापित की गई है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप, पहली भारतीय महिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा पहली भारतीय महिला कौन बनी, ये है हर्षदा गरुड़, ठीक है, हर्षदा गरुड़, जो कि क्या है, भारोत्तोलक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2022, ठीक है, कौन जीता है, केरल, केरल जीता, और आयोजन भी कहां हुआ, केरल में ही हुआ था, ठीक है, और कौन सा संस्करण था, 75वां संस्करण। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू हुई है, पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा जो कि कहां शुरू हुई है, असम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा असम राज्य में शुरू हुई है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के नए सलाहकार, ठीक है, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार, ठीक है, कौन बने, ये हैं तरुण कपूर,
इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार। निर्मला देशपांडे स्मृति, ठीक है, विश्व शांति पुरस्कार 2022, ठीक है, किसको दिया गया, ध्यान रखिएगा, तेज कौल को। ठीक है, तेज कौल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहां पर स्थापित की गई है, ये देखो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में स्थापित की गई। अगला देखो, अगला है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, की विधानसभा सीटों के लिए हाल ही में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कि विधानसभा सीटों हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो कुल विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पर अभी, उसके द्वारा मतलब जो समिति गठित की गई थी उस समिति के द्वारा कितनी विधानसभा सीटों की यहाँ पर सिफारिश की है। ठीक है, 90। और साथ ही देखो अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, अध्यक्ष कौन थे, ये थे रंजन प्रकाश देसाई। ये नाम याद रखना क्योंकि उत्तराखंड में जो गठित हुई है ना समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी, उसके अध्यक्ष भी यही है, रंजन प्रकाश देसाई। ठीक है, पूर्व जस्टिस है भारत, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं पहले। अगला देखो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, किसको दिया गया, डॉक्टर सिंथिया। ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है और पूछा जा सकता है, डॉक्टर सिंथिया को 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला देखो एवरेस्ट पर 26वीं बार फतह किसने किया था अभी हाल में, 26वीं बार एवरेस्ट फतह, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, देखो कामी रीता शेरपा। ठीक है, कहां के हैं शेरपा, नेपाली। ठीक है, नेपाल के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेपाल के। ठीक है, नेपाल के, इसको मत मानना, यहाँ पर नेपाल के कौन है, शेरपा। तो 26वीं बार फतह करके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 26 बार कोई भी एवरेस्ट पर नहीं गया, केवल कौन गया अभी तक का, कामी रीता शेरपा। आगे देखते हैं, अगला देखो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है, कौन बना, राजस्थान। इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, पूछा जा सकता है कि 10 गीगावाट सौर क्षमता, ठीक है, सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, राजस्थान है, पूछा जा सकता है। अगर देखो शिव कुमार शर्मा का निधन, शिव कुमार शर्मा, ठीक है, क्या थे, ये थे संतूर वादक। निधन कब हुआ, अप्रैल में हुआ था। ठीक है, कितनी उम्र में हुआ, 84 वर्ष की। ठीक है, 84 वर्ष। क्वेश्चन ऐसे बनता, देखो पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वह कितने वर्ष के थे, तो कितने वर्ष के थे, 84 वर्ष के। यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी अधिकतर बनाता रहता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इन्हें 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, 2001 में पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल, विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल, ठीक है, कहां पर बनाया गया है, ये है वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसको दिया गया, ये है बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, बालकृष्ण दोषी, ठीक है, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है देव सहाय पिल्लई
समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन पक्का छपने वाला है, ठीक है। देव सहाय पिल्लई, इन्हें हाल ही में ईसाई संत घोषित किया, ठीक है, ईसाई संत घोषित। और कहां के थे? तमिलनाडु के थे, ठीक है, तमिलनाडु के थे। 18वीं सदी में इनके द्वारा ईसाई धर्म अपना लिया गया था, ठीक है। तो इनके संघर्ष को देखते हुए देव सहाय पिल्लई को ईसाई संत घोषित किया गया, ठीक है। अगला देखो, एक नाम है, काफी फेमस नाम है, एंड्रयू साइमंड्स। एंड्रयू साइमंड्स, ठीक है, कहां का था साइमंड्स? ऑस्ट्रेलिया का। इसका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। वहां का ऑलराउंडर था, ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर था, ठीक है, जिसका हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा देखो शेन वॉर्न का भी निधन हुआ था हाल ही में, वो भी ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। अगला देखो थॉमस कप 2022, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थॉमस कप 2022 कौन जीता है? देखो भारत, उपविजेता कौन रहा? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, देखो 1949 से आयोजित किया जा रहा है, पहली बार भारत इसको जीता, ठीक है, भारत पहली बार इसको जीता है। और इंडोनेशिया इसको 16 बार जीत चुका है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? पूछा जा सकता है, ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह है 14 मई को ये मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, बौद्ध संस्कृति एवं बौद्ध संस्कृति एवं शिलान्यास केंद्र का उद्घाटन, ठीक है, कहां पर किया गया? हाल ही में अभी किसके द्वारा किया गया था? मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। शुभारंभ कहां पर? लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी जो कि नेपाल में, यहाँ पर मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पूछा जाता है, एक दो बार पूछा गया पहले, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को, ठीक है, 15 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा? देखो रामगढ़ बिस्धारी, रामगढ़ बिस्धारी, ठीक है। 52वां कहां है? राजस्थान में। और 53वां कौन सा हुआ? हाल ही में भी 53वां है रानीपुर, कहां है? यूपी में, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद कहां है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वाराणसी में, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, उबेर कप 2022 कौन जीता? साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया जीता इसको। और किसको हराया? चाइना को हराया, ठीक है। ध्यान रखिए, उबेर कप संबंधित किससे? बैडमिंटन से। जो थॉमस कप है वो भी बैडमिंटन से, वो पुरुषों के लिए होता है, ठीक है। उबेर कप महिलाओं के लिए होता है और ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। इसको कौन जीता? साउथ कोरिया, ठीक है। थॉमस कप कौन जीता? भारत। उबेर कप कौन जीता? साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप ठीक है, मैं पदक जीतने वाली 2022 में, ठीक है, टोटल चैंपियनशिप जितनी में मैं पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला, पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? यह है निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन मुक्केबाज है। और जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ठीक है, उसके समापन में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी, साथ ही राष्ट्रमंडल खेल में भी इसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, ठीक है। 5वीं महिला मुक्केबाज है और सबसे ज्यादा इसमें 6 पदक किसके द्वारा जीते गए हैं? वो है एमसी मैरीकॉम, ठीक है। अगला देखो, अगला है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ठीक है, कब मनाया था? 22 मई, ठीक है, 22 मई को मनाया था अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बनीज, ठीक है, एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। अगला देखो, अगला है, न्यू डेवलपमेंट ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय, न्यू डेवलपमेंट
ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोला है हाल ही में? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में खोला गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहां हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है, जापान के टोक्यो में हुआ था। कौन सा था? चौथे नंबर का था, ठीक है। अगला कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में अगला होगा, ठीक है, अगला होगा कहां? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, अगला होगा ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। कौन कौन देश इसमें शामिल है? देखो 4 देश हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका, ठीक है, और चौथा कौन सा है? इंडिया, ठीक है। इन्हीं का एक मालाबार सैन्य अभ्यास भी होता है। इसके अलावा देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना महत्वपूर्ण, ठीक है, 2007 में। और अवधारणा किसने दी थी इसकी? किसने दी? शिंजो एबे, ठीक है, शिंजो एबे, ठीक है, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, इससे पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, कहां के? जापान के, और हाल ही में इनकी भी मृत्यु हो गई है, तो ध्यान रखिएगा शिंजो एबे ने इसकी अवधारणा दी थी। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहां हुआ है? जापान के टोक्यो में। अगला देखो, हाल ही में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? क्वेश्चन आ सकता है। राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई हाल ही में? 250वीं, ठीक है, 250वीं जयंती कब मनाई गई थी? 22 मई 2022 को, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है भारत में, ठीक है, तो इनकी 250वीं जयंती मनाई गई थी, पूछा जा सकता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है दिल्ली के नए उपराज्यपाल, छपा हुआ सवाल है, ठीक है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसको बनाया गया? दिल्ली का नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना, इनको दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डब्ल्यूएचओ के नए महानिदेशक, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक, ठीक है, कौन है? कौन है? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है, घेब्रेयेसस, ठीक है, टेड्रोस घेब्रेयेसस, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? नए महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो आपने ध्यान रखना ये मई का करंट अफेयर्स और अप्रैल का करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि आपके काफी महत्वपूर्ण होने वाले, तो आप उसको नोट कर लीजिए, साथ में रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और बाकी फर्स्ट गार्ड के पेपर से पहले मैं आपको इसे पुनः रिवाइज कराने वाला हूँ, तो आप लोग तब तक इसको पूरा नोट कर लीजिए और काफी अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।